एक बड़े डिप्लोमेटिक समिट से ठीक पहले रूस की संसद ने भारत के साथ एक बहुत ही अहम सैन्य समझौते को मंजूरी दे दी है। इसका नाम है रेलोस, यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। अब इस समझौते की टाइमिंग ने ना पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और जियोपॉलिटिक्स में एक नई बहस छिड़ दी है। तो सवाल यह है कि आखिर ये समझौता है क्या और ये इतना जरूरी क्यों हो गया है। चलिए इसे समझते हैं। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम देखेंगे कि सबसे पहले ये RLOS समझौता असल में है क्या, फिर ये काम कैसे करेगा, इसके बाद भारत के लिए इसमें क्या बड़ा मौका छिपा है और रूस को इससे क्या फायदा होगा, और आखिर में ये दुनिया को क्या संदेश दे रहा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये रेलोस समझौता है क्या। रूस की संसद, जिसे हम ड्यूमा भी कहते हैं, उसने हाल ही में इसे पास किया है, पर ये करता क्या है? देखिए, रेलोस का सीधा सा मतलब है एक मिलिट्री लॉजिस्टिक शेयरिंग पैक्ट। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि एक भारतीय युद्धपोत आर्कटिक में है और उसे अचानक फ्यूल की जरूरत पड़ जाती है, तो इस समझौते के तहत वो पास के किसी भी रूसी बंदरगाह पर जाकर आसानी से रिफ्यूल कर सकता है। और ठीक इसी तरह हिंद महासागर में कोई रूसी जहाज भारतीय बंदरगाह का इस्तेमाल कर सकता है। सिंपल। अगर इसे और आसानी से समझना हो तो सोचिए कि ये अमेरिका के साथ हुए LEMO समझौते का ही एक तरह से रशियन वर्जन है। LEO में भी हमें अमेरिकी सैन्य सुविधाओं तक पहुंच देता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि रेलोस का दायरा और भी बड़ा है और ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स से कहीं आगे एक गहरे रणनीतिक सहयोग का इशारा है। अच्छा, तो ये तो हुई बुनियादी बात, पर यह समझौता असल में काम कैसे करेगा? मतलब जमीन पर ये आपसी सहयोग दिखेगा कैसे? और देखिए, ये सिर्फ फ्यूल भरवाने या छोटी मोटी मरम्मत तक ही सीमित नहीं है। ये समझौता दोनों देशों की सेनाओं को जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान या किसी आपदा राहत मिशन के दौरान एक दूसरे की सुविधाओं का पूरा इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। मतलब ये एक तरह का कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम है। इस समझौते की जो सबसे दिलचस्प चीज है वो है इसका पेमेंट सिस्टम। ये एक यूज नाउ पे लेटर वाले कैशलेस मॉडल पर काम करता है। मतलब जब कोई सर्विस ली जाती है तो तुरंत कोई पेमेंट नहीं होती। इसके बजाय साल में सिर्फ एक बार बैठकर सारे हिसाब किताब को सेटल किया जाता है। इससे कागजी कार्रवाई कम होती है और ऑपरेशंस बहुत तेजी से होते हैं। अब आते हैं इस समझौते के सबसे अहम पहलू पर कि भारत को इससे क्या मिलने वाला है। और यकीन मानिए, इसके फायदे बहुत दूरगामी हैं, खासकर एक ऐसे नए स्ट्रेटेजिक मोर्चे पर जो अब खुल रहा है। देखिए, क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है और ये इलाका एक नया जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। ये समझौता भारत को वहां के रूसी बंदरगाहों तक सीधी पहुंच देता है। इससे भारतीय नौसेना को इस बेहद जरूरी इलाके में अपनी ब्लू वाटर नेवी की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की जबरदस्त ताकत मिलती है। लेकिन ये कोई एक तरफा डील नहीं है। जाहिर है, रूस को भी इस समझौते से बहुत कुछ मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं मॉस्को के लिए इसमें क्या है। हिंद महासागर में भारत के नेवल बेस तक पहुंच रूस को उस इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ाने का शानदार मौका देती है, जहां चीन बहुत तेजी से अपना दबदबा बढ़ा रहा है। ये रूस को एक जरूरी रणनीतिक संतुलन देता है और साथ ही चीन पर उसकी निर्भरता को भी कम करता है। अब बात करते हैं टाइमिंग की, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कब उतना ही जरूरी होता है जितना क्या। तो सवाल ये उठता है कि इस समझौते को ठीक इसी वक्त मंजूरी क्यों दी गई? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये मंजूरी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से ठीक पहले आई है। ये साफ दिखाता है कि दोनों देश इस विजिट से कुछ ठोस नतीजे चाहते हैं। ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये गहरे होते रिश्तों का एक बहुत बड़ा रणनीतिक संदेश है। असल में ये समझौता S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और सुखोई 57 जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स से जुड़ी बड़ी डिफेंस डील्स के लिए एक मजबूत जमीन तैयार कर रहा है, जो भारत रूस रक्षा संबंधों के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। और आखिर में ये समझौता दुनिया को और खास तौर पर पश्चिमी देशों को एक बहुत साफ सिग्नल देता है कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को सबसे ऊपर रखता है। वो किसी एक गुट से बंधकर नहीं रहेगा और अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही फैसले लेगा। तो आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ रूस, दोनों के साथ इस तरह के सैन्य समझौते करके क्या भारत दुनिया में एक नई मल्टी अलाइंड ग्लोबल स्ट्रेटजी की अगुवाई कर रहा है? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।